हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। यूएस ईरान वॉर के बीच में एक बहुत ही सरप्राइजिंग इवेंट देखने को मिला, जहां पर ट्रंप ने वापस से सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है ईरान के साथ। फ्रेंड्स, 8 अप्रैल को ट्रंप ने सीज फायर किया था ईरान के साथ, जो 2 वीक के लिए था, जो आज खत्म होने वाला था। सभी को लग रहा था, और इनफैक्ट ट्रंप ने खुद ये कहा था दैट द सीज फायर इज नॉट गोइंग टू बी एक्सटेंडेड एट एनी कॉस्ट। लेकिन एज यूजुअल, ट्रंप चिकन्स आउट अगेन, ट्रंप बैक्स आउट अगेन, ट्रंप अगेन टेक्स अ यू टर्न। और यही यहां पे होते हुए दिखा, जहां पे ट्रंप ने वापस से अपने ही स्टेटमेंट से बैक ट्रैक करके अचानक अनाउंस कर दिया सीज फायर। और इस सभी में ट्रंप ने क्या कहा कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे हमने सीज फायर को एक्सटेंड किया है। दिस क्लियरली शोज ट्रम्प्स डेस्परेटनेस कि कैसे आज वो पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड नेशन स्टेट की मदद मांग रहे हैं। वो अपनी चाल पाकिस्तान के बेसिस पर रख रहे हैं कि ब्लेम या सब चीज मेरे ऊपर ना आए, रैदर ये पाकिस्तान के ऊपर आए। बिकॉज देखिए, ट्रंप क्या कह रहे हैं कि मैं सीज फायर एक्सटेंड कर रहा हूं पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे। मतलब ये ट्रम्प का सीज फायर एक्सटेंशन अपने डिसीजन नहीं है, rather इट इज अ डिसीजन टेकन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। दैट क्लियरली शोज कि ट्रम्प आज इतने वीक हैं, दैट ट्रम्प इज डूइंग और ट्रम्प इज ट्राइंग टू गेट थिंग्स डन एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब इसके ऊपर तो कहीं और एनालिसिस करना बहुत जरूरी होगा, दैट हाउ यूएस हैज डाउनग्रेडेड इटसेल्फ टू सच अ लो पोजीशन। बट जो न्यूज आया है यहां पर वो काफी सरप्राइजिंग है कि ट्रंप ने वापस से ईरान के साथ सीज फायर को एक्सटेंड किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या कहा गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप सेड दैट ही वाज एक्सटेंडिंग द सीज फायर विद ईरान जस्ट आवर्स बिफोर इट वाज ड्यू टू एक्सपायर। जैसे मैंने कल भी कहा, ट्यूसडे को एक्सपायर करना था। उसके जस्ट पहले ट्रंप का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है व्हाइट हाउस में, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं सीज फायर को ईरान के साथ एक्सटेंड कर रहा हूं। सबसे खास बात क्या है कि इस बार सीज फायर को एक्सटेंड किया गया है, इसका कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है। जब पहली बार सीज फायर को एक्सटेंड किया गया था तो वो 2 वीक्स के लिए किया गया था। बट दिस टाइम सीज फायर को कब तक एक्सटेंड किया जाएगा, इसकी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। इसलिए लोगों का कहना है दैट दिस सीज फायर इज एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, मतलब ये अब लगातार रहेगा। बिकॉज अमेरिका और ट्रंप को ये पता नहीं कि ईरान के साथ करना क्या है। पहले तो उन्होंने जोश जोश में 2 वीक का सीज फायर दिया और सोचा कि ईरान झुककर डील कर लेगा। बट ईरान तो यहाँ पे झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए ट्रंप को पता है कि अगर फिर से वो 1 वीक या 2 वीक का टाइमलाइन देते हैं तो फिर ट्रंप के ऊपर प्रेशर आएगा कि अब 2 वीक के बाद क्या करना है। इसलिए ट्रंप बहुत सेफ खेल रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा कि सीज फायर रहेगा ईरान के साथ, कब तक रहेगा इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रंप ने नहीं दिया। ट्रंप का ये कहना है कि ये सीज फायर तब तक रहेगा, अगेन डेट नहीं दिया गया है, बट एक वेग स्टेटमेंट दिया गया है कि सीज फायर तब तक रहेगा जब तक ईरान के लीडर के द्वारा एक यूनिफाइड प्रपोजल नहीं आता है। मतलब ईरान के लीडर के द्वारा एक प्रस्ताव अमेरिका के लिए नहीं आता है। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक सीज फायर रहेगा। मतलब अगर ईरान के लीडर कोई प्रस्ताव अमेरिका को नहीं देते हैं 1 साल, तब तक ये सीज फायर रहेगा 1 साल। तो ट्रंप ने यहां पर एक तरीके से इनडायरेक्टली डिफीट, या इनडायरेक्टली डिफीट तो बहुत बड़ी वर्ड हो जाएगी, बट इनडायरेक्टली यहां पर बहुत ही सेफ खेला है। और ट्रंप को यह पता है दैट मिलिट्री पावर आज ईरान के साथ इफेक्टिवली फेल होते हुए दिख रहा है। इसलिए ट्रंप हैज नाउ कम टू अंडरस्टैंडिंग दैट मिलिट्रीली वो ईरान में कुछ कर नहीं सकते हैं एक्सेप्ट बॉम्बिंग। आप ठीक है, लीडर्स को मार सकते हो, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हो, बट व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव कि न्यूक्लियर वेपन ईरान ना बना पाए, वो आप नहीं कर सकते हो। बिकॉज अभी भी ईरान के पास 500 केजी का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे वो 20 to 30 एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है अगर थोड़ा सा वो और एनरिचमेंट कर ले। तो वो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। और इसलिए ट्रंप हैज नाउ नोन दैट, और इसीलिए वो एक तरीके से डिप्लोमेसी पे आ चुके हैं। और यहां पर उन्होंने एक तरीके से सीज फायर को इंडेफिनेटली एक्सटेंड किया है। आप देख सकते हैं, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ ईरान इज सीरियसली फ्रैक्चर्ड। ट्रंप का ये कहना है कि ईरान के द्वारा
एक प्रपोजल अमेरिका के लिए नहीं आ पा रहा है। इसीलिए बिकॉज़ ईरान के आपस में जो पॉलिटिकल सर्कल है वो बँटा हुआ है। मतलब ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट है उसमें कुछ लोग का कहना कुछ और है, कुछ लोगों का कहना कुछ और है। इसलिए ईरान जो है वो एक यूनिफाइड प्रपोजल मतलब एक तरफ़ा प्रपोजल अमेरिका को नहीं दे पा रहा है नेगोशिएशन के लिए बिकॉज़ ईरान के अंदर कंसेंसस नहीं बन पा रहा है कि अमेरिका के साथ किस चीज़ों के ऊपर बातचीत किया जाए और इसकी वजह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अमेरिका को ये रिक्वेस्ट किया है कि जब तक ईरान इस तरीके से यूनिफाइड प्रपोजल पे नहीं आ पाता है, तब तक अमेरिका को सीज़ फायर एक्सटेंड करना चाहिए और यही बात यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैंने मान लिया है कि पाकिस्तान का ये कहना सही है और इसीलिए मैंने यूनिफाइड प्रपोजल जब तक ना आ जाए, तब तक मैं इस सीज़ फायर को एक्सटेंड करता हूँ। तो दैट क्लियरली एक्सपोजिंग ट्रंप दैट ट्रंप इज़ टेकिंग अ हेल्प ऑफ अ कंट्री जिस कंट्री में वो लीडर था, वो पर्सन था जिसने अमेरिका के अंदर 9/11 जैसा टेररिस्ट अटैक किया और आज उसी कंट्री से मदद माँगा जा रहा है, उसी कंट्री की बातचीत की जा रही है और उसी कंट्री को मेडिएशन के लिए यूज़ किया जा रहा है दैट क्लियरली शोज़ कि ट्रंप को और कोई नहीं मिला एक्सेप्ट पाकिस्तान। अब थोड़ा-सा इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि चल क्या रहा है। देखिए, हुआ क्या कि कुछ दिन पहले ये जब सीज़ फायर खत्म होना था ट्यूसडे को, तो उसके पहले अमेरिका के द्वारा ईरान को कुछ ब्रॉड डील पॉइंट्स भेजे गए मतलब कुछ एक चेकलिस्ट भेजा गया कि देखिए ये चेकलिस्ट आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी मैं सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स आपसे करूँगा। तो अमेरिका ने ईरान को कुछ पॉइंट्स भेजे थे कि इन पॉइंट्स के ऊपर आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स आपसे होगा। अब अमेरिका का कहना है कि ईरान का इसके अगेंस्ट रिबटल नहीं आया है, मतलब क्या ईरान इस चीज़ को मानता है, नहीं मानता है, कितना मानता है, इसके लिए ईरान का एक जॉइंट प्रपोज़ल अमेरिका के लिए नहीं आ पाया है बिकॉज़ ईरान के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो फ्रैक्चर्ड है और इसीलिए अभी तक यूएस को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब यूएस का कहना है कि ईरान आपस में टूट चुका है, ईरान आपस में बिखर चुका है, इसलिए ये लोग आपस में मिलकर एक जॉइंट प्रपोज़ल नहीं दे भेज पा रहे हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि देखिए हम एक साथ हैं, हमें आपको भेजना ही नहीं है बिकॉज़ आपको भेजकर कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ आप जो हैं वो डिप्लोमेसी को केवल कहते हैं, लेकिन रियलिटी में आपको इससे कोई लेना-देना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ईरान का ये कहना है कि आप एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस तरीके से सारे शिप्स को भेजकर ब्लॉकेड लगा रखे हो और दूसरी तरफ आप बातचीत करना चाहते हो। जब मैंने खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंप्लीटली फ्री किया, ओपन किया, तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी इस तरीके की नेवल ब्लॉकेड लगाने की? राइट? जब क्योंकि आपको पता है कि ईरान ने जब लेबनान के साथ इज़राइल का सीज़फायर हुआ 10 दिन के लिए, तो ईरान ने कहा कि मैं तब तक के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरीके से ओपन करता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर आपने ये सब लगाकर यहाँ पर एक तरीके का नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। और ईरान का कहना है कि ये नेवल ब्लॉकेड एक तरीके से बॉम्बिंग है। जो आप बॉम्ब डायरेक्टली गिरा रहे थे, आप इस तरीके से ब्लॉकेड लगा के इनडायरेक्टली गिरा रहे हो। बिकॉज़ आप हमारे सारे एक्सपोर्ट को ब्लॉक कर चुके हो। जो ईरान के लिए लाइफ़लाइन है, ऑयल एक्सपोर्ट जो चाइना को करता था और भी बहुत सारे कंट्रीज़ को करता था, उसको आपने ब्लॉक लगा दिया। तो ईरान का यही कहना है कि अगर आप नेवल ब्लॉकेड लगाते हो और फिर आप चाहते हो बातचीत करना, तो ये धमकी मैं आपकी नहीं सुनूँगा। जब मैंने खुद आपकी रिक्वेस्ट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन किया, तो फिर आपने ये नेवल ब्लॉकेड लगाकर एक रेड लाइन क्रॉस किया है और इसीलिए सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स की कोई बातचीत नहीं हो सकती है। इसीलिए हम आपको कोई प्रपोज़ल भेजने ही वाले नहीं हैं। और इनफैक्ट बात वहां बढ़ गई जब यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर ने ईरानियन कार्गो शिप को ही सीज कर लिया। आपने देखा किस तरीके से अमेरिका की नेवल फोर्सेस ने ईरान के शिप के ऊपर अटैक किया और मरीन्स जो हैं वो इस शिप को बोर्ड करके कैप्चर कर लिए। ईरान ने उसके बाद कहा कि रिटेलिएशन और ईरान ने उसी समय कह दिया था कि कोई भी फ्रेश नेगोशिएटर अमेरिका के साथ नहीं होगा। इनफैक्ट ईरान जो है वो आपके अगेंस्ट रिटेलिएट करेगा। उसके बाद ट्रम्प का वापस से धमकी आता है नो मोर नाइस गाई और ट्रम्प का वापस से अगेन वही एवरी सिंगल ब्रिज, एवरी सिंगल पावर प्लांट वही घूम फिर कर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर निहत्थे लोगों के ऊपर अटैक करना यही अमेरिका और इजराइल कर सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड दैट यूएस स्टेट नेगोशिएटर्स विल ट्रैवल टू पाकिस्तान कैपिटल। तो ट्रंप ने एक तरीके से ये धमकी दिया था कि आप देखिए बातचीत तो आपको करना पड़ेगा बिकॉज ईरान तो नेवल ब्लॉकेड के बाद ही कह रखा है कि जब तक ये नेवल ब्लॉकेड नहीं हटता है हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे और ट्रम्प के लिए प्रेशर बढ़ रहा था। अगर वो नेवल ब्लॉकेड हटा देते तो ट्रम्प की हार हो जाती और अगर ट्रम्प नहीं हटाते तो ईरान सेकेंड राउंड ऑफ टॉक नहीं करता
था। अगर सेकंड राउंड ऑफ टॉक नहीं करता तो अमेरिका को जो एक सेफ रिस्पेक्टफुल एग्जिट चाहिए, डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए कुछ चीज चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे एक डबल ट्रैप सिचुएशन में अमेरिका फंसा हुआ था, और अब वही चीज कंफर्म होते हुए दिख रहा है कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेगा। वैंस का जो पाकिस्तान ट्रिप था सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए, उसको भी अब इंडेफिनेटली कैंसिल कर दिया गया है, बिकॉज ईरान ने पीस टॉक को बॉयकॉट कर रखा है। अब इसी के बीच में जब ट्रंप का ये रिस्पॉन्ड आया कि देखिए मैं सीज फायर को एक्सटेंड कर रहा हूं इंडेफिनेटली, ईरान का रिस्पॉन्स आया। ईरान का कहना है कि ये एक तरीके का ट्रंप इज बाइंग टाइम। ट्रंप क्योंकि उसकी मिलिट्री बहुत कमजोर हो चुकी है, उनके वेपन के स्टॉक फाइल खत्म हो चुके हैं, मिसाइल के स्टॉक फाइल खत्म हो चुके हैं, इसलिए ट्रंप इज बाइंग टाइम कि वो अचानक सरप्राइज स्ट्राइक कर सके। और इनफैक्ट ईरान ने कहा है कि लूजिंग साइड कैन नॉट सेट द टर्म्स। अमेरिका जो है वो इस गेम में पूरा लूज किया है, और इसलिए वो आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब वही ईरान का बेसिकली कहना है कि नेवल ब्लॉकेड लगाकर आप सोचोगे मैं बातचीत करूं, तो ये नहीं हो सकता है, दिस कैन नेवर हैपन। और ये जो आप सीज पर एक्सटेंड किए हो, ईरान का ये कहना है कि अब मैं आपके इस डिप्लोमेसी के चाल में नहीं आने वाला हूं। मुझे पता है कि आप समय खरीद रहे हो, आप समय का इंतजार कर रहे हो और आप हम पे सरप्राइज अटैक करोगे, बट दिस टाइम ईरान इज मच मोर रेडी। ईरान मिलिट्री रेडी एंड ऑन द ट्रिगर इफ यूएस अटैक्स ड्यूरिंग द सीज फायर। तो इस बार ईरान जो है वो किसी भी तरीके के एजम्पशंस अमेरिका के साथ नहीं रख रहा है कि ईरान जो है आप सीज फायर करोगे, बातचीत करोगे। ईरान इज रेडी फॉर ट्रम्प सरप्राइज अटैक। तो एक तरीके से वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये पूरा इलाका, इट्स बिकमिंग प्रॉब्लमेटिक, इट्स कमिंग अंडर अ ह्यूज थ्रेट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।